हाँ भाई, कौन हो आप? सर मैंने ये पूछना था कि आप टीचर हैं? और नहीं नहीं यार, मैं टीचर कहाँ से आ गया यार। और टीचर तो वो होते हैं जो पढ़ाते हैं। तो फिर मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ये जो मुझे देख रहे हैं ना ये वीडियो के अंदर, ये हाँ आप क्या आप टीचर हैं? मैं तो यार एक एक्टर हूँ, मैं टीचर कैसे हो सकता हूँ? लेकिन मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ और मैं टीचर कैसे हो सकता हूँ? समझ में नहीं आ रही क्या बात करे, बताओ यार। चल अब बता भी दे क्या है, जल्दी बता। आपको शाहरुख भाई मर्जी है आपकी यार, पानी गिरा। अच्छा मैं बताता हूँ यार। अगर आप एक स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आपके रिश्तेदार हैं, आप उनके टीचर हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आपके रिश्तेदार हैं, आपसे जो इंस्पायर हैं आप उनके टीचर हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं जो आपसे इंस्पायर है, आप उनके टीचर हैं। अगर आप आर्मी में हैं तो आपके रिश्तेदार जो कि आपसे इंस्पायर हैं, आप उनके टीचर हैं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके टीम के मेंबर हैं, जो आपके मातहत लोग हैं, आप उनके टीचर हैं। अगर आप एक बाप हैं तो एज अ बाप आप अपने बच्चों के टीचर हैं। अगर आप एक माँ हैं तो आप अपने बच्चों की टीचर हैं। ठीक है, ख्वाह उसका ताल्लुक, ख्वाह आपका ताल्लुक, ख्वाह किसी का भी ताल्लुक किसी भी शोबा से हो, किसी भी फील्ड से हो, तो जो आपके नीचे काम कर रहे हैं आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आप उनके टीचर हैं। आपके रिश्तेदार हैं, आपके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं आप उनके टीचर हैं। टीचर को दूसरे अल्फाज में लीडर भी कहा जा सकता है, आजकल के दौर में उसे लीडर ही कहते हैं। तो आपके अंदर भी वो लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद होनी चाहिए। अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ, मेरे जो कजन हैं वो हॉकी खेलते थे पहले, उनसे मैंने पूछा कि हॉकी के अंदर वो कौन सा नाम है ऐसा है कि जिन्होंने हॉकी को परवान चढ़ाया। जो तौसीक अरशद जो कि बहुत अहम प्लेयर पाकिस्तान का, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम है, और पाकिस्तान वो अगर ना खेले तो बहुत मतलब पाकिस्तान का एक अहम खिलाड़ी है, उसके बगैर टीम नहीं है। लेकिन ये बात जो है वो किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, हॉकी के अंदर जो दूसरे लोग हैं उनको मालूम नहीं है। तो एक थे वो इंटरनेशनल प्लेयर थे, उन्हें बोलते थे उस्ताद असलम रोडा। उनके भतीजे जो है वो तौसीक अरशद जो है वो हॉकी के प्लेयर हैं। अब आप देख सकते हैं कि उसके भतीजे यानी कि उसके जो ताया है वो हॉकी के प्लेयर थे। अब उसके अब्बू भी हॉकी के प्लेयर, लेकिन उसके जो अब्बू थे वो नेशनल प्लेयर थे। अब उसके जो बेटा जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर है, उसके जो कजन हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। यानी कि वो एक बंदा जो कि लीडर बना, उसने अपने पूरे खानदान को, अपने भाई को, अपने भतीजों को जो है वो हॉकी के अंदर वो लेके आया। ठीक है, वो क्या है? ही इज द टीचर, ही इज द लीडर। ठीक है, अब आपको मिसाल देते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट के अंदर कामरान अकमल, उमर अकमल, ठीक है, अदनान अकमल, तीनों भाई हैं। पाकिस्तान में बड़ी सवाल चल रही है, ये उमर अकमल है, अदनान अकमल है, कामरान अकमल, तुमने बताया ये तो पाकिस्तान के है ना। पाकिस्तान में तो सिर्फ सिफारिश चलती है भाई, पैसा चलता, पैसा पैसा दो काम हो जाएगा, ताल्लुक निकालो काम हो जाएगा। अच्छा, आप कहते हो कि पाकिस्तान में सिफारिश चलती है, पाकिस्तान में पैसा चलता है, तो क्या न्यूजीलैंड में भी पैसे चलता है? क्या न्यूजीलैंड में भी सिफारिश चलती है? क्या ऑस्ट्रेलिया में भी सिफारिश चलती है? क्या इंग्लैंड में भी सिफारिश चलती है? मैं बताता हूँ। न्यूजीलैंड के दो भाई, हमीश मार्शल एंड जेम मार्शल, आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दो भाई, शॉन मार्श और मिचेल मार्श। इंग्लैंड के दो भाई, टॉम एंड सैम। ये क्या है? ये भाई हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इंटरनेशनल टीम में खेल चुके हैं। ये क्या है? भाई है। तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान में पैसा चलता है, तो ये तो इंग्लैंड, ये तो ऑस्ट्रेलिया है,
ये तो न्यूजीलैंड है। अब इनके अलावा मैं मिसालें देता हूँ शोबिज से। शोबिज की इंडस्ट्री में अगर आप देखें, सबा हमीद और उनकी बेटी मीशा शफी, जिनका केस भी चला था, तो और भी काफी मिसालें हैं, बहनों की मिसालें हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर। मारवा हुसैन, उर्वा हुसैन, ठीक है, अली जफर एंड क्या नाम था उनका, अली जफर का भाई जो है, ठीक है, वो भी शोबिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। फिर इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप पाकिस्तान आर्मी में देख लें, राहील शरीफ के भाई बाबर शरीफ, उनका नाम जो है, और उनके बाप, उनके वालिद साहब जो है वो भी आर्मी के अंदर थे, ठीक है। ये क्या था, अच्छा अगर आप आर्मी को छोड़ देते हैं, अगर आप सोशल वर्क की बात कर लेते हैं, सोशल वर्क में क्या है, ईदी साहब, अब आगे ईदी साहब के बेटे फैसल ही थी। अगर आपने उर्तुगरुल ड्रामा देखा हो तो उर्तुगरुल ड्रामा के अंदर जो उर्तुगरुल का जो बाप है सुलेमान शाह, वो क्या है, उसका बाप है। बाप ने आगे अपने बेटे के अंदर वो जंगजूई सलाहियत जो है वो मुंतकिल की, जिसकी वजह से वो उर्तुगरुल बना। उसके भाई उर्तुगरुल का जो भाई गुलजारो, वो उसके अंदर उसके बाप ने वो जंगजूई सलाहियत पेश की कि वो सुलेमान शाह का बेटा बना, ठीक है। ये जो है वो लीडरशिप की स्किल होती है। लीडर जो है वो अपनी स्किल जो है वो दूसरे पर मुंतकिल करता है। मैंने यहाँ कुछ शेख जो फैमिली है उनमें ये मशहूर है कि अगर वो स्टैंड हो जाते हैं तो वो दूसरों को भी स्टैंड कर देते हैं। तो ये क्या है, दिस इज द लीडरशिप। आप अपनी क्वालिटीज दूसरे में मुंतकिल करते हैं। तो इस तरह से जो है वो खानदान के अंदर एक लीडर उभर के आता है। वो ऐसा लीडर, मैं सल्यूट पेश करता हूँ उन लोगों को कि जो कि एक लीडर बने और उन्होंने अपने खानदान के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को इंस्पायर किया और अपनी जो स्किल है, अपनी नॉलेज है, उनको ट्रांसफर की। तुम बात करते हो पाकिस्तानी शोबिस की, जरा अमेरिका की शोबिस को देखो जरा। अमेरिका में जाओ कोई बंदा ऐसा हो तो अमेरिका की शोबिस में एंडी मैकडॉगल्स और उनकी बेटियां। अब मैं आपको अमेरिका के अंदर भी शोबिस के अंदर जो उनकी सेलिब्रिटीज है उनके बारे में बता दिया कि जो माँ है वो एक्ट्रेस है, बेटियां भी जो उसकी एक्ट्रेस है। तो क्या इससे साबित होता है भाई, मैंने कितनी मिसालें दूं यार, बात को समझते नहीं हो यार आप लोग, ठीक है। अब मोहम्मद अली की बात कर लेते हैं। मोहम्मद अली जो कि बॉक्सर थे, उनकी बेटी लैला जो है वो बॉक्सर है। उनके जो दूसरे बेटे हैं या उनके जो खानदान के जो लोग हैं दूसरे, वो किसी ना किसी फील्ड के अंदर एडजस्ट हुए हैं, ठीक है। लेकिन उनकी बेटी जो है वो बॉक्सर है, बेटा जो कोई बॉक्सर नहीं बना, ठीक है। अब आपको बहुत सारी, मैं दर्जनों एग्जांपल्स दे सकता हूँ, बहुत सारी एग्जांपल आप इर्द गिर्द के लोगों को देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, आपको ये मिसालें जो है वो पाई जाती हैं। मैं दोबारा से उनको सल्यूट पेश करता हूँ कि जो कि लीडर बन के दिखाए, जिन्होंने अपने खानदान को आगे बढ़ाया, खानदान को नहीं बल्कि अपने कौम को आगे बढ़ाया। मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। जैसा कि अगर आप नवाज शरीफ को देखें, नवाज शरीफ सियासत के अंदर, नवाज शरीफ का भाई सियासत के अंदर मरियम नवाज वो सियासत के अंदर, तो ये खानदानों से कौमें बनती है। खानदान आगे निकल जाए तो कौम आगे निकल जाती है, पाकिस्तान आगे निकल जाता है। तो आपको भी चाहिए, आप जिस फील्ड में हैं तो आप जो है वो लीडर बने उस फील्ड के अंदर। आपके अंदर उसके लिए आपको लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए होंगी, वो लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए इंटरनेट पे सर्च करें what are the qualities of leader, आपको मालूम पड़ेगा लीडर की कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, जिनमें एक क्वालिटी मैं बताता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत बड़ी क्वालिटी है, ठीक है। आपको इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, मैंने किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, आप इस सबको छोड़ दो। ह्यूमन रिसोर्स में बाकायदा पॉलिसी होती है जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं या इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं, तो पॉलिसी ये होती है, अगर इंटरनल हायरिंग की जाती है अंदर अपनी कंपनी से, ठीक है, उसमें पॉलिसी ये होती है कि आपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, जो मौजूदा मुलाजम है, उसके रेफरेंस से नया जो है वो, अगर आपने एम्प्लॉय हायर करना है तो उसके रेफरेंस से आप हायर करें,
ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक पॉलिसी है रेफरेंस की। लेकिन ये तो सीधी सीधी सिफारिश होती है ना भाई, सिफारिश से सिफारिश होती है। रिश्तेदार आ जाते हैं और रेफर कर देते हैं, ये तो सिफारिश है, सीधी सीधी सिफारिश है। ठहरो, इसे हम सिफारिश नहीं कहते, कह सकते हैं सिफारिश। आप सिफारिश और रेफरेंस में फर्क होता है भाई। रेफरेंस उसे कहते हैं कि आप किसी बंदे को जो इस काबिल है, जो काम कर सकता है, उसको आप आगे रेफर कर सकते हैं कि भाई ये वाला बंदा जो है ये काम काबिल है, इसके काम कर सके। आप रेफर कर देते हो कि इसको आप रख लें, इसको आप हायर कर लें। लेकिन दूसरी तरफ सिफारिश क्या है? सिफारिश वो बंदा, उस बंदे को आता ही कुछ नहीं है, ठीक है, वो इस काबिल नहीं है, उसको आता नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको वो बात की स्किल नहीं है, तो आप उसको हायर कर लेते हो। ये सिफारिश है। सिफारिश और रेफरेंस में बहुत फर्क होता है। तो आपने करना क्या है? करना ये है कि आप जो बनना चाहते हैं, अपना एक मेंटर आप चूज करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनके साथ रहें। आप जो है वो बन सकते हैं। आप सिर्फ चूज करें व्हाट यू वांट टू बिकम, और आप अपने अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटीज पैदा करें। दूसरों को नॉलेज जो है वो आप दें, अपनी स्किल्स को दूसरों को दें। आप भी इंशाल्लाह एक दिन लीडर बनेंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं भी जो है वो लीडर बनूं और आप भी लीडर बने। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज़।